नमः शिवाय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन एकादशी की जिसका नाम सुनते ही जीवन की असफलताएं भी हार मान लेती हैं। यह है सफला एकादशी, अर्थात वह एकादशी जो निष्फल जीवन को भी सफल बना देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य बार बार प्रयास करने पर भी असफल हो रहा हो, जिसका जीवन पाप, मोह और भ्रम में उलझ गया हो, यदि वह भी श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। इस वर्ष सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर की संध्या 6:49 से शुरू होकर 15 दिसंबर की रात्रि 9:19 तक रहेगी। 14 दिसंबर को संध्या के बाद चावल का सेवन वर्जित रहेगा। 15 तारीख को उदया तिथि की वजह से सफला एकादशी का व्रत प्रारंभ होगा, जिसका पारण 16 दिसंबर को प्रातः 9:11 तक करना शुभ रहेगा। अब हम चलते हैं सफला एकादशी की कथा की तरफ। प्रिय भक्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत है जो अत्यंत पापी व्यक्ति को भी मुक्त कर सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सफला एकादशी की महिमा सुनाई। भगवान बोले, प्राचीन काल में लंपक नाम का एक राजकुमार था। वह कुकर्मों, दुर्व्यसनों और अधर्मों में डूबा हुआ था। उसके आचरण से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। लंपक वन में भटकता हुआ जीवन बिताने लगा। भूख, पीड़ा और पश्चाताप से जूझते हुए एक दिन अनजाने में उससे सफला एकादशी का व्रत हो गया। उसने ना तो विधि जानी, ना ही किसी फल की इच्छा रखी, फिर भी भगवान विष्णु ने उसे अनजाने व्रत को स्वीकार कर लिया। भगवान की कृपा से लंपक का पापमय जीवन शुद्ध हो गया। उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और अंततः उसने मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ वही यज्ञ है जो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। भगवान आगे कहते हैं, मुझे बड़े बड़े यज्ञों से उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत से मिलता है। इसलिए एकादशी को हरिवासर कहा गया है, भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय दिन। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को फल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। विशेषकर भगवान विष्णु को नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, लौंग और आम यदि उपलब्ध हो तो विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। विष्णु भगवान को जो भी आप फल अर्पित करें, उन फलों को अर्पित करने के बाद गरीबों को, ज़रूरतमंदों को या सदाचारी ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। सफला एकादशी को दीपदान का भी विशेष महत्व है। सफला एकादशी की संध्या या रात्रि में पीपल के वृक्ष, वट वृक्ष, आंवले का वृक्ष, तुलसी माता, शालिग्राम या विष्णु भगवान के समीप और मुख्य द्वार पर 2 दीपक। विष्णु भगवान इस दीपदान से प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी कृपा और ग्रह शांति बढ़ती है। सफला एकादशी के दिन विष्णु भगवान का अभिषेक शंख के जल से या दूध से करना चाहिए। शालिग्राम और लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना चाहिए। साथ में पुरुष सूक्त का पाठन या श्रवण करें। एकादशी में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे एकादशी व्रत वाले दिन दातुन नहीं करना चाहिए, टूथपेस्ट या दंत मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाजार की व्रत सामग्री से बचना चाहिए। गाजर, शक्कर, हल्दी सफला एकादशी में वर्जित होती है। नमक और चावल तो पूर्णतः वर्जित होता है। प्रिय भक्तों, सफला एकादशी केवल व्रत नहीं, यह जीवन सुधारने का एक दिव्य अवसर है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसे कभी असफल नहीं होने देते।